अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपको शादो आबाद रखे। मेरे भाई, आप जानते होंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला जो अपनी बेबाकी की आवाज़ के साथ पहचाने जाते हैं, हर शख्स इनको जानता और पहचानता है। इनकी एक वीडियो को लेकर के मैं आप हज़रात के सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। मेरे भाई, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है हिंदुस्तान के हर उस मुसलमान, हिंदुस्तान के हर उस रहने वाले लोगों के लिए जो है उन्होंने क्या पैगाम दिया है, इनकी बातों को सुने और इस पर अमल करें। सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो को दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमसे जुड़ जाएं, इसलिए कि हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आइए सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला की इस बयानबाजी को सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे मुखातिब होकर के आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। यहाँ पर आए और जो यहाँ पर नहीं आ सके, प्लीज आपकी सर्विसेज की बेहद जरूरत है। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपको ये बहुत बड़ा अजर मिलेगा अल्लाह सुब्हान ताला के पास से, क्योंकि ये आपको अपनी काबिलियत दिखाना है और जेन्युइन वोटर को उसका राइट मिलना है। आप जानते कि देखिए, अभी आप साबिर भाई भी देखे होंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको ये बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई, वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया यानी इलाका बढ़ गया, नहीं हुआ। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को बिठाकर वजीर दाखिला मीटिंग ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे, ये एसआईआर एक आसान काम नहीं है, और ये खुल के बोल रहा हूं, ये इंक्लूसिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सक्लूजन के लिए बनाया गया है। मगर हम क्या करेंगे, हमको करना है। सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ बन जाता है। तो इसलिए हम तमाम को मिलकर ये काम करना बेहद जरूरी है। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहां पर इस बात का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो सके, और ये गवर्नमेंट समझो इस बात को। ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए, ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग मजलिस को बदनाम क्यों करते, अरे इनू एक्साइटमेंट में आ जाते। अरे भाई, एक्साइटमेंट नहीं है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। पूरे बिहार में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसीलिए ये लोग समझ रहे नहीं बेचारे। खाली एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे रिव्यू मीटिंग क्या होता जी? तुम एक डिसीजन लो, लेके बोलो तेलंगाना के गरीबों के लिए हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे रहे, आप दे जारी करो। देखो, एक मिनिमम से मिनिमम जो मर गए लोग उनका नाम कटना चाहिए, डबल एंट्री है कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए, जो नहीं है उनका कटना चाहिए। मगर जो जेन्युइन वोटर है उसको कैसा डिनाई कर रहे हैं आप? और खास तौर से ये हाई लेवल ऑफ इंक्वायरी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब बनाए,
स्पेशली फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ईसीआई को कि यू फॉरवर्ड दोस नेम्स whose names have been excluded from SR to the competent authority का सुप्रीम कोर्ट है, होम अफेयर्स है, ये हाई लेवल ऑफ कमीशन बना दिए। तो ये सब चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब ठीक है, आप टाइम नहीं दे रहे मिलने का, मत दीजिए, मेरे को इतराज नहीं है, मगर पब्लिक के लिए मैं इस अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करेंगी तो जो गरीबों का नाम कटेगा उसके बाद रोना नहीं उन्होंने आके यहाँ पे, और उन्होंने समझ रहे नहीं। और टीआरएस वाले तो खैर बेचारे, उन्होंने भी एक अजीब है, अरे तुम मेन अपोजिशन है बाबू, तुम 10 साल हुकूमत करे, लेटर लिखो इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है कि वो 12 डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिव नहीं है, मगर एग्जॉस्टिव ही है वो, in letter and spirit it is exhaustive only। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला के इस बयान को सुन लिया होगा। ये वो शख्स है जो मुसलमानों की आवाज को उठाता है, जो संसद से लेकर के जो है सदन तक मुसलमानों की आवाज को उठाता रहता है, मुसलमानों के मुद्दे की बात करता है। जब कुरान पर हमला होता है, ये शख्स आगे बढ़ करके जो है उनको जवाब देता है। जब दीन इस्लाम पर हमला होता है, जब गुस्ताखे रसूल जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान अक़दस में गुस्ताखियां करते हैं, तब यही मर्द मुजाहिद आगे बढ़ करके जो है उन्हें जवाब देता हुआ नजर आता है। लेकिन आज कुछ लोग हिंदुस्तान में रहने वाले वो लोग हैं जो इनसे नफरत करते हैं, जो इनकी क़यादत को मजबूत करने से दूर हटते हैं और कहते हैं ये तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, ये तो सिर्फ जो है दीन इस्लाम की बात करते हैं। मेरे भाई आप देखें, इनके बयान को सुने और इनकी बयानबाजी को सुन करके खुद इनकी वीडियोस को देखें। ये शख्स जो है सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर उस बंदे की आवाज को उठाता है जो मजबूर है, जो लाचार है, जिसकी आवाज को दबाया जाता है, जिस पर जुल्म और सितम किया जाता है। ये बंदा उसकी आवाज को बंद करके जो है सदन में जा करके उसकी आवाज को बुलंद करता है। तो मेरे भाई ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला हैं, आप इन्हें सपोर्ट करें और इनके साथ ज्यादा से ज्यादा रह करके जो है इनकी क़यादत को मजबूत करें, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है आप मजबूत करें, इसलिए कि ये पार्टी आपकी पार्टी है और ये मजलूमों की पार्टी है, ये मजबूरों की पार्टी है, ये उसकी पार्टी है जिन पर जुल्म हुआ करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला के इस बयान को सुन लिया होगा। आप क्या जहन में इनकी बात रखते हैं, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं?